हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। हमारे चैनल पे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए वो यूजफुल हो, नॉलेजेबल हो और ऐसा कंटेंट होना चाहिए ताकि आप लोग भी कुछ सीख सकें। मेरा काम है आपको एक आइडिया प्रोवाइड करना। देखिए एग्जैक्टली मैं आपको जो स्ट्रेटजीज बताता हूं वो इसलिए नहीं बताता हूं कि आप सीधे जाकर उनसे पैसे कमा लीजिए। ओवरऑल जो मेरा मोटिव है आपको समझाने का, सिखाने का, वो ये है कि आपको समझ में आए कि मार्केट में स्ट्रेटजीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। अगर आपको जीरो से कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो कैसे आप एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते हुए, कनेक्टिंग द डॉट्स जिसे बोला जाता है, इस फिनोमेना को यूज करते हुए आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाना सीख जाते हैं तो मेरा काम वहां पे पूरा हो जाता है। अगर आप में से दो लोग भी ये सीख जाते हैं किस तरीके से मार्केट को रीड करना है, किस तरीके से डिफरेंट फिनोमेना को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, तो मैं तो वहां पे समझूंगा कि मेरा यूट्यूब पे आने का मोटिव हो गया सक्सेसफुल। अब हम लोग चलते हैं आज के पॉइंट के ऊपर, वो समझते हैं कि किस तरीके से सिर्फ प्रीमियम के चार्ट को देखते हुए भी हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। अगर मुझे इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है तो भी मैं प्रीमियम के चार्ट को देखते हुए ट्रेड कर सकता हूं। किस तरीके से अगर मैं ईएमएस का यूज करूं तो वहां पर भी ट्रेंड ट्रेडिंग की जा सकती है जस्ट बाय यूजिंग द ऑप्शन चार्ट्स। देखिए आज जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो स्ट्रेटजी डेली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि हम लोग ट्रेंड ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। बट ऑन द वेरी अदर साइड अगर आपको इस तरीके का कोई भी फिनोमेना मार्केट में देखने के लिए मिलता है देन यू विल बी प्रिपेयर्ड। अगर आप ये वीडियो देखते हुए चलते हैं तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड रहेंगे। किस तरीके से मार्केट में हैवी मूवमेंट आने से पहले आप लोग एंटर करेंगे एंड जब मूवमेंट आ रहा होगा you will be there right on the spot in the markets making money। तो चलिए बिना किसी देर की चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, समझते हैं क्या है आज की स्ट्रेटजी। डिटेल में समझेंगे कि क्या हम लोग इंडिकेटर यूज करने वाले हैं, क्या टाइम फ्रेम हम लोग यूज करने वाले हैं, किस चीज के पीछे क्या है लॉजिक, जानेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहां पर जो हम लोगों ने चार्ट ले रखा है वो ले रखा है बैंक निफ्टी 48800 का कॉल ऑप्शन। ये जो कॉल ऑप्शन मैंने ले रखा है ये ले रखा है 5 जून 2024 का। देखिए कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन से कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, रेदर जो टेक्निकलिटी पीछे में देखने के लिए मिलती है वो इंपॉर्टेंट काफी है। अब हम लोग यहां पे देखने वाले हैं किस तरीके से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहां पर हम लोग 2 ईएमए यूज करने वाले हैं। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है 9 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर फुल फॉर्म आप लोगों को ना पता हो तो ईएमए की। नंबर 2 26 ईएमए, अगेन ये स्लो मूविंग एवरेज है और ये फास्ट मूविंग एवरेज है। तो अगर 9 पीरियड ईएमए 26 पीरियड ईएमए से ऊपर चल रहा है दैट मींस जो हमारा ट्रेंड है वो है ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये तो हम लोगों ने 9 ईएमए और 2 26 ईएमए को मिला के एक सिस्टम बना लिया। सिस्टम क्या कहता है कि अगर 9 ईएमए ये है और 26 ईएमए ये है तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हो गया ऊपर की डायरेक्शन में। और अगर 26 ईएमए ये है एंड 9 ईएमए ये है, अगर 9 जो स्लो मूविंग एवरेज है वो नीचे चल रहा है 26 मूविंग एवरेज के, देन वहां पर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया। नंबर 1 ईएमएस को मिला के एक सिस्टम बन गया। सिस्टम हमें क्या कर रहा है? बाई सिग्नल दे रहा है, सेल सिग्नल दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को सिस्टम बनाने होते हैं यूजिंग द इंडिकेटर्स। आपको समझ में आना चाहिए कि 2 इंडिकेटर को मिला के किस तरीके से मैंने एक नया सिस्टम बना लिया राइट अप फुट। क्योंकि मुझे पता है कि स्लो मूविंग एवरेज हमेशा पीछे रहेगा अगर मैं बात करके चलूं फास्ट मूविंग एवरेज से, अगर मुझे एक अप ट्रेंड चाहिए। तो ये जो लॉजिक मैंने यूज किया है इस लॉजिक के यूज करके मैंने एक सिस्टम बना लिया। अब इस सिस्टम को आप लोग एल्गोज में भी डाल के ट्रेड कर सकते हैं। देखिए एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आजकल बहुत ही फैशन में है, इसको लेकर डिटेल्ड वीडियोस आने वाली है। कीप वॉचिंग आवर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब, वहां पे आपको बहुत ही शानदार कंटेंट आता हुआ दिखेगा। तब तक के लिए आज के वीडियो देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने नंबर 1 काम क्या कर लिया? अपना एक सिस्टम बना लिया, ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया नंबर 1। नंबर 2 मार्केट में अगर आपको ईएमएस पर ट्रेड करना है वेल एंड गुड, आप कहीं भी कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑप्शन प्रीमियम्स पर ट्रेडिंग करनी है तो आपको ध्यान रखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का कि आपका जो ऑप्शन है वो वीवेप के नीचे नहीं आना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आप लोग ऑप्शन बाइंग करें तो आपके ऑप्शन बाइंग में वीवेप के नीचे आपका ऑप्शन आएगा, आपको काट लेना है उसे। आपको वेट नहीं करना है कि आपका ऑप्शन 0 हो जाए, क्योंकि देखिए वीवेप अगर मार्केट लूज कर रहा है, ऑप्शन प्रीमियम चार्ट्स लूज कर रहे हैं तो बहुत ही हाई चांसेस है कि वो 0 ही एक्सपायर करने वाला है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि वीवेप बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। अगर मार्केट उसे होल्ड कर रहा है, मार्केट किसका? मार्केट हमारे ऑप्शन प्रीमियम चार्ट का। अगर उसे होल्ड कर रहा है वहां पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब अगर कॉल साइड में है तो कॉल के जो शॉर्टर्स हैं वो फंसेंगे, और अगर पुट साइड में है तो जो पुट शॉर्ट करके बैठे हैं सेलर्स वो फंसेंगे। तो इस तरीके से हम जब वो लोग फंसते हैं तभी तो कमाते हैं एज एन ऑप्शन बायर। अब यहां पर आप लोगों ने सीखा नंबर 1 एक ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम बनाना आपने सीखा ईएमएस का यूज करते हुए। नंबर 2 ये जो लाइन जा रही है ये क्या है? ये वीवेप की लाइन। तो आपने वीवेप की लाइन भी सीख ली कि वीवेप की लाइन की इंपॉर्टेंस
क्या है? नंबर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स किस तरीके से चार्ट पर आ रहे हैं ऑप्शन चार्ट के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं समझा कि वॉल्यूम क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो बिलीव मी यू आर मिसिंग अ मेजर पॉइंट। तो यहां पर आप लोगों ने ट्रेंड बनाया, वीवेब के साथ कंफर्मेशन लिया, एंट्री आप लोग लेंगे वॉल्यूम के हिसाब से। अगर आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन दे रहा है ऑप्शन प्रीमियम चार्ट के ऊपर, तब आपके पास बनती है एक बहुत ही प्यारी सी एंट्री। वहां पर आप लोग एंट्री लेंगे, रिस्क आपका रहेगा लिमिटेड और प्रॉफिट होने वाले शानदार। इस स्ट्रेटजी में जो रिस्क रिवॉर्ड हमारा रहता है वो एटलीस्ट हम लेके चलेंगे 1:2, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बट अगर मार्केट हमारे फेवर में बहुत ज्यादा चलेगा, हम ट्रेलिंग करके उसे 1:3 भी लेके जा सकते हैं, 1:4 भी लेके जा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ में डेफिनेटली आना चालू हो जाएंगी कि कब मुझे ट्रेल करना है। स्टार्टिंग में अगर आप 1:2 भी बुक कर रहे हैं तभी भी आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेरी गुड, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आती है। अब आप लोग यहां पे एक चीज अप्रिशिएट करिए कि मैंने इंडेक्स का कोई भी चार्ट नहीं लगाया, मुझे मतलब ही नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर बैंक निफ्टी का 48,800 कॉल ऑप्शन ले रखा है। तो डेफिनेटली ना मुझे कोई मतलब ही नहीं है यार बैंक निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए, अपने को तो मतलब है अपने टेक्निकल सेटअप से। हमें तो मतलब है कि यार ऑप्शन प्रीमियम चार्ट पर अगर मुझे बाई का सौदा बनता हुआ दिखेगा तो मैं बाई कर लूंगा, जब मेरा एग्जिट आएगा तब मैं एग्जिट कर लूंगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइमिंग के बारे में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हमेशा थीटा के अगेंस्ट में जाते हैं और एक्सपायरी के दिन तो थीटा बहुत ही हैवी रहता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, टाइमिंग में 2 से लेके 3:30 के बीच में जो आखिरी का मूव है वो कैच करने की कोशिश करनी है। अब ये मूव ही क्यों सिलेक्ट करना है? देखिए ये मूव इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि यहां तक आते आते जो थीटा है वो ऑलमोस्ट 0 हो चुका होता है, एंड जो भी मूव आते हैं वो आते हैं डेल्टा की वजह से। डेल्टा में ये बताता है कि अगर इंडेक्स ने 10 पॉइंट मूव किया तो एट द मनी का स्ट्राइक कितना चेंज होगा। फॉर एग्जांपल एट द मनी का जो डेल्टा वो रहता है 0.5, इंडेक्स अगर 10 पॉइंट मूव करेगा तो ऑप्शन के प्रीमियम जो है कॉल साइड के एट द मनी स्ट्राइक के वो मूव करेंगे 5 पॉइंट। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है हाउ डेल्टा वर्क्स, हाउ थीटा वर्क्स एंड हाउ वेगा वर्क्स। ओवरऑल ऑप्शन ग्रीक्स किस तरीके से काम करते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। अब यहां पर आपने टाइमिंग देख लिया, आपने देख लिया थीटा को कैसे आपने नेग्लेक्ट कर दिया, साथ ही साथ में न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके अलावा आपने देख लिया आपका ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम बन गया, प्लस वीवेब का कंफर्मेशन, प्लस वॉल्यूम्स। आई होप सारी डिटेल मैंने आपको चार्ट के ऊपर बता दिया है, स्क्रीन के ऊपर बता दिया है। अब चलते हैं एग्जांपल के ऊपर, समझते हैं कहां पर बन रही थी एक प्यारी सी एंट्री। तो ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन चार्ट को। अगर मैं इस ऑप्शन चार्ट को सबसे पहले आप लोगों के लिए मिनिमाइज कर दूं तब आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल इस दिन हुआ क्या था। तो आप लोग देख सकते हैं इस ऑप्शन चार्ट में इस तरीके से पहले एक रेड कैंडल बनी, मार्केट ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 0.0 पे ट्रेड कर रहा था, ये ऑप्शन 0.00 के आसपास ट्रेड कर रहा था। दिन भर ये साइडवेज रहा इस तरीके से, एंड फाइनली जो ट्रेंड चेंज हमें इस स्ट्राइक पर आते हुए देखा वो आते हुए देखा 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास मुझे ट्रेंड चेंज होता हुआ देखा 48,800 की कॉल स्ट्राइक पर। ट्रेंड चेंज होते हैं इंडेक्स में, भाई बिल्कुल होते हैं। ट्रेंड चेंज होते हैं स्टॉक्स में, भाई बिल्कुल होते हैं। तो क्या ट्रेंड चेंज नहीं हो सकते किसी ऑप्शन स्ट्राइक में? बिल्कुल होते हैं, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। 1 बजे के आसपास ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड कैसे चेंज हुआ? सिंपल सा है ना, 9 EMA ने क्रॉस कर दिया 26 EMA को, तो बस हमारे लिए तो ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन आ गया। तो बस हमें कोई मतलब ही नहीं है कि इंडेक्स कहां मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है। Why do we even care? बिकॉज हमारे पास जो सिस्टम है डायरेक्टली प्रीमियम चार्ट से बाय करने का। अब अगर बात की जाए कि एग्जैक्टली जब ट्रेंड चेंज हो रहा था तब किस तरीके से यहां पे सिनेरियो बन रहा था वो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला। फाइनली 2 बजे के आसपास आप लोग ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में अच्छे ग्रीन वॉल्यूम्स आना चालू हो गए। दैट मींस अगर कॉल ऑप्शन में वॉल्यूम्स हाई आ रहे हैं मेरी पर्टिकुलर स्ट्राइक पर, इसका मतलब ये है कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, प्लस जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं वो ट्रैप हो चुके हैं और अब वो अपनी पोजीशन काटना चालू करेंगे। एंड जब वो अपनी पोजीशन काटना चालू करेंगे तब उन्हें मजबूरी में कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा, और जब वो अपनी पोजीशन को बाय करेंगे तब फ्रेश बायर्स प्लस शॉर्ट जो कवरिंग कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर। अब अगर आपको ये मूव कैच करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे वॉल्यूम देखेंगे। जब एक ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी, जब एक ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ग्रेटर देन होगा पिछले रेड कैंडल के वॉल्यूम से,
ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिस भी कैंडल पे आपको इस तरीके का फिनोमेना होते हुए देखा, उस कैंडल पे आप एंट्री लेंगे, क्लोज पर आप एंट्री बनाते हुए चलेंगे। स्टॉप लॉस आपका कितना रहेगा? स्टॉप लॉस आप रख लीजिए 50% ऑफ योर प्रीमियम। कहने का मतलब अगर 50% आपका प्रीमियम डिके कर जाता है, मार्केट अगर साइडवेज हो गया, ऊपर नहीं गया, तो डेफिनेटली आपका कॉल ऑप्शन प्रीमियम क्या करेगा? डिके करेगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे? अपना 50% का स्टॉप लॉस लेके आउट हो जाएंगे एंड देन उस 50% में आप कितना लूज करने वाले हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपको रिस्क लेना है इस ट्रेड में, आप लेंगे 5% ऑफ योर नेट कैपिटल। देखिए ऑप्शन बाइंग में ना आप पूरा कैपिटल मत डिप्लॉय करिए। अगर आप पूरा कैपिटल डिप्लॉय करेंगे तो आपको हमेशा ही टेंशन रहेगी, आप होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। 5% भी एक ट्रेड में काफी ज्यादा रिस्क होता है, बट नेवरदलेस ऑप्शन बाइंग में इतना रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि रिवॉर्ड भी अच्छे मिल रहे होते हैं। अब आप बोलेंगे कि बाकी 95% जो मेरा कैपिटल है उसका मैं क्या करूं? मतलब अब ऑब्वियसली बात है कि आपने अगर 5% का रिस्क लेना है और 50% का आपका एसएल है, तो आप अगर इस प्रीमियम पे बाई भी करेंगे ना, तो आपका 10,000 बाई कर लीजिए, 10,000 रुपए का कॉल ऑप्शन और 5,000 का आपका रिस्क हो जाएगा। ये कब होगा? जब आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके पास 90,000 तो अभी भी फ्री पड़ा हुआ है। इस पैसे को कैसे यूटिलाइज करें? तो मैं ये बोलता हूं कि आपको इस पैसे को अगर यूटिलाइज करना है, आप उस स्ट्रेटेजी में जाइए जहां पर इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट स्प्रेड बना लीजिए, इसमें आप ऑप्शन सेल करेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप कोई और स्ट्रेटजी बना सकते हैं ऑप्शन सेलिंग की, जहां पर आपका जो कैपिटल है वो यूटिलाइज होता हुआ दिखेगा। बट ऑप्शन बाइंग में मत करिए ऐसा, क्योंकि अगर आप पूरे कैपिटल के साथ डिप्लॉय कर देंगे तो दिन में एक ही ट्रेड अगर आप लेंगे, आपका 1 लाख कैपिटल है, स्टॉप लॉस है आपका 50%, 50,000 आपका साफ हो जाएगा एक ही दिन में। अब आप मेरे को बोलिए मार्केट डेली खुलने वाला है। यार मार्केट डेली खुलता है, डेली पैसे देता है, डेली पैसे लेता है। मार्केट का काम है खुलना, ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, या तो उनका प्रॉफिट होगा या फिर उनका लॉस होगा। अब आप एक ही दिन में इतने बड़े लॉस ले लोगे तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अपनी ट्रेडिंग फेलियर के लिए? फिर आप मार्केट को दोष देने वाले हो? ऐसा तो नहीं होता ना यार, आपको सोच के देखो। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और पोजीशन साइज करते हुए चलना है। मैंने आपको ये भी सॉल्यूशन दे दिया कि किस तरीके से अगर आपके पास एक्सपायर कैपिटल है आप उसे यूज कर लीजिए ऑप्शन सेलिंग में, क्या दिक्कत है? एक और कहावत है मुझे याद आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहावत है कि never put all your eggs in a single basket। आपको अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख देने हैं। इसे मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। आपके पास अगर 10 अंडे हैं, 10 अंडों को अगर आपने एक ही टोकरी में रख दिया, ठीक है, अब वो टोकरी नीचे गिर गई तो आपके 10 के 10 अंडे तो गए, ठीक है, आपका नुकसान हो गया। अब इसकी जगह आपने ये सेम सिनेरियो 3 टोकरी में कर दिया, ठीक है, तो 3 एग 4 एग इसमें रख दिए। 4 एग वाली अज्यूम कर लेते हैं नीचे गिर गई और आपका लॉस हो गया, 4 अंडे आपके खराब हो गए, बट बाकी तो आपके 6 अंडे बचे ना। तो इस तरीके से रिस्क को डिफाइन किया जाता है, बेहद ही सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में मैंने आपको बताया। मैथमेटिक्स भी क्या बोलूं, ये तो बिल्कुल ही बेसिक बच्चों को समझाने की लैंग्वेज हो गई। बट मार्केट में अगर हमें समझना है, सीखना है, तो बच्चा बन के ही सीखना पड़ेगा। अपनी ईगो को साइड से रख दीजिए भैया, उसके बाद ही आपको मार्केट समझ में आती है। तो यहां पर आपने जब एंट्री बनाई बिकॉज ऑफ द कंफर्मेशन बाय वॉल्यूम्स, प्लस ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, वीवेप के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद आप लोग देखिए आपकी एंट्री करीब बनती हुई दिखेगी आपको 45 से 50 रुपए के आसपास। उसके बाद मार्केट ने पहला जो स्पाइक दिया आपको वो दिया करीब 220 रुपए का। तो आपका पैसा तो 5x यहीं पर हो गया जब आपने ये इनिशियल स्पाइक देखा। अब आपको जो टारगेट रहेगा 5% का आप लॉस ले रहे हैं, 50% जब आपका कैपिटल वाइप आउट हो रहा है, तो 100% का आप टारगेट रख सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपका 5% 50% पे चला जाएगा तो 100% पे आपके पास कितना आने वाला है? 10%। इस तरीके से आप यहां पे ट्रेड करने वाले हैं। तो मार्केट में जब आपको इतना बड़ा मूव देखने के लिए मिला, आप यहां पे एग्जिट ले सकते हैं। अब बोलने वाली बात यह कि आपने जल्दी एंट्री की, जल्दी एग्जिट करी, और ये इतना बड़ा जो मूव है भाई साहब, ये तो आपने छोड़ ही दिया। यही तो गलती ट्रेडर्स कर रहे होते हैं। आपको ऑप्शन बाइंग में सारा मूव कैच नहीं करना है, ये पूरा मूव आपको कैच नहीं करना है। आपने अगर इतना भी मूव कैच कर लिया तो भी आपने उस दिन किसी भी ऑप्शन सेलर से बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लिया। इस तरीके से देखा जाता है। ऑप्शन बाइंग को इस तरीके से मत देखिए कि मैं बाय कर लूं और बाय करके छोड़ दूं, पैसा बना तो बना, नहीं बना तो कोई बात नहीं, मेरा अकाउंट जीरो हो जाए, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आप ऑप्शन बाइंग में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डू ओपन अ डीमैट अकाउंट, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों इस तरीके की वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको चाहिए कि ऑप्शन बाइंग में अगर 2 से लेकर 3.5 के बीच में, इस सेगमेंट को हम लोग 0-0 बोलते हैं, 2 से लेकर 3.5 के बीच में, और अगर आपको इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चाहिए
ठीक है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है, ऐसे भी दिन आएंगे जब आपका जो 50% का एसएल में बता रहा हूं, आपने अगर 50 रुपए का ऑप्शन खरीदा, वो 25 रुपए हो गया, तो आपको लॉस बुक कर लेना है। आपको वेट नहीं करना है कि पैसा दोबारा आ जाए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो जीरो ही हो जाएगा। फिर आप अपना लॉस बुक कर लीजिए, अगले दिन या फिर कुछ दिनों बाद जब आपको ट्रेड आता हुआ दिखेगा, तो आपका जो 50 का 25 हुआ है, यही 50 का दोबारा 150 200 जाता हुआ आपको दिखेगा। एक दिन में आप इतना कमा लेंगे जो आने वाले 2 या 4 लॉस को भी कवर कर लेगा आसानी से। इस तरीके से आपको करनी है ट्रेडिंग इन अ वेल रिस्क वेल मैनेज मैनर। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले डोंट एवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब एंड हिट द लाइक बटन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।